देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। रुद्रपुर क्षेत्र के करमेल गांव निवासी अभिषेक निषाद के पार्थिव शरीर की पहचान के लिए परिजनों ने डीएनए रिपोर्ट संबंधित कंपनी को भेज दी है। मंगलवार को बेटे की याद में गमगीन माहौल के बीच पिता कौशल निषाद ने रिपोर्ट भेजते हुए जल्द शव मिलने की उम्मीद जताई है। परिवार अब कंपनी की ओर से आने वाले संदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 19 जुलाई को तुर्की से यूक्रेन की ओर लौट रहे मालवाहक जहाज पर रूसी मिसाइल हमले में अभिषेक समेत 4 भारतीयों की मौत हो गई थी। हमले में शव बुरी तरह जल जाने के कारण उसकी पहचान संभव नहीं हो सकी थी। इसके बाद प्रशासन के प्रयास से शव की पहचान के लिए माता पिता का डीएनए सैंपल लिया गया। सोमवार देर रात परिवार को डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे अब कंपनी को भेजा जा चुका है। पिछले 10 दिनों से पूरे गांव में शोक का माहौल है। अभिषेक के घर पर लोगों का लगातार आना जाना है और परिवार बेटे के अंतिम दर्शन की आस लगाए बैठा है। पिता ने भावुक होकर कहा कि एक बार बेटे को अंतिम बार गले लगाने की तमन्ना ही अब उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है। देवरिया पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से संवाद स्थापित किया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में गठित कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट की टीमों ने वरिष्ठ नागरिकों के घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किए और किसी भी आपात स्थिति, साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी या अन्य परेशानी होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की। टीमों ने वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन सेवाओं और आपातकालीन सहायता नंबरों की भी जानकारी दी। अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही यथासंभव निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वरिष्ठ नागरिकों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे पुलिस और समाज के बीच विश्वास बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे संवाद कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रखने की बात कही। देवरिया में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में वांछित आरोपी को एएसटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत एएसटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बनकटा थाना में दर्ज वर्ष 2024 के पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं से जुड़े मामलों में वांछित प्रिंस कुमार खरवार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर आरोपी को बनकटा मार्केट के पास पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी बनकटा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने बुधवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड, कोऑपरेटिव चौराहा, मालवीय रोड और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पूर्वा स्थित विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जाँच की गयी। अभियान के दौरान सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारी भरने वाली बस, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के साथ बिना हेलमेट, 3 सवारी बैठाकर बाइक चलाने वाले, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा न्यू कॉलोनी, साकेत नगर, जिला पंचायत कट और बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी चालान और सीज की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 98 वाहनों का ई चालान किया गया, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले 8 वाहनों को सीज कर दिया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है। देवरिया में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर 30 जुलाई को नई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित वेयर हाउस में सुरक्षित रखा गया है। अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि जनपद का बेल मेक M3 मॉडल की 120 बैलेट यूनिट, 670 कंट्रोल यूनिट और 640 वीवीपैट मशीनें आवंटित हुई है।
इन मशीनों को लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीम पुलिस सुरक्षा के साथ अंबेडकर नगर भेजी गई और मशीनों को देर शाम तक देवरिया पहुंचने की संभावना है। 30 जुलाई को सुबह 10 बजे वेयरहाउस का डबल लॉक सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों अथवा उनकी अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाएगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मशीनों को वेयरहाउस में सुरक्षित रखा जाएगा। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित रहने की अपील की है। देवरिया में जनता दर्शन के दौरान भूमि अतिक्रमण की शिकायत पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। ग्राम बहोरपुर निवासी सुमित्रा देवी ने गाटा संख्या 270 रकबा 0.134 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को राजस्व टीम भेजकर मौके पर जाँच कराने और तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई और संबंधित भूमि सरकारी खलिहान की निकली, जिसके एक हिस्से पर कुछ लोगों द्वारा मकान और सहन बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि कब्जाधारियों के पास कोई अन्य आवास उपलब्ध नहीं है तथा उसी भूमि पर आवागमन का मार्ग भी बना हुआ है। राजस्व टीम ने अतिक्रमणकारियों को लिखित रूप से निर्धारित समय में भूमि खाली करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के त्वरित पहल से एक फरियादी की लंबे समय से चली आ रही समस्या का उसी दिन समाधान हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के दानोपुर निवासी विजय सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि उनके निजी सागौन के पेड़ बरसात में गिर गए थे, जिन्हें चिरवाने के लिए ITI के पास स्थित एक आरा मशीन पर रखा गया था। घरेलू कारणों से लकड़ी समय पर नहीं चिरवा सके और बाद में वापस मांगने पर आरा मशीन संचालक द्वारा लकड़ी देने में टाल मटोल की जा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रभागी वनाधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वन विभाग ने दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कराई, जिसके बाद आपसी सहमति से विवाद का समाधान हो गया। समझौते के तहत आरा मशीन संचालक ने विजय सिंह को आर्थिक क्षतिपूर्ति दी। दोनों पक्षों ने लिखित समझौते पत्र वन विभाग को सौंपा और समाधान पर संतोष जताया। फरियादी ने जिलाधिकारी की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। मैं हूं अनीशा। नमस्कार।